फर्स्ट पेपर यूनिट 8 आईसीटी हम कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप हमने इसके पहले किया था, हम शुरू करते जहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था, उसके बाद से करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप करो 67 को रीड करो एक बार। 67 से करते हैं। 67 with regard to the computer memory which of the following statement is true is are true। कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में कौन सी बातें सही है? पहला क्या है? पी क्या बोल रहा है? रीड ओनली मेमोरी रोम इज वोलेटाइल मेमोरी। और क्यू क्या है आपका? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका वोलेटाइल है। आर क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, ये वोलेटाइल है। तो आप बताओ इसमें से कौन से होंगे? मैं आपको बता देता हूँ कि वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर स्टोरेज, जब हम कंप्यूटर का हम रन करते हैं वो तब तक मेंटेन रहता है जब तक कि उसका डिवाइस से पावर पावर रहती है। और जैसे ही आपने उसको ऑफ कर दिया तो वो सारा चीज खत्म हो जाती है। सर रैम तो प्राइमरी मेमोरी होती है ना? हाँ, वोलेटाइल मेमोरी इज कंप्यूटर स्टोरेज दैट ओनली मेंटेन्स इट्स डेटा व्हाइल द डिवाइस इज पावर्ड। जैसे ही आपका पावर खत्म होती है तो वो खत्म हो जाती है। तो मोस्ट जो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो क्या होती है? जो आप बोल रहे हो प्राइमरी, तो प्राइमरी स्टोरेज ही होती है। हम जो पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। तो आप बताओ इसमें से कौन से होंगे? ऑप्शन ए बी सी में। 67 हाँ 67 वाला क्वेश्चन है सर, तो बी आएगा ना? बिल्कुल बी आएगा, ऑप्शन। क्योंकि अभी बताया है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो प्राइमरी भी आपने बताया अभी। तो ये क्या होती है आपका? जब तक आपने कंप्यूटर का अपने या मोबाइल का अपने पावर देके रखे हैं, पावर बटन है, तब तक वो वर्क कर रहा है। और जैसे ही आपने पावर बटन को बंद कर दिया तो सारा चीजें खत्म हो जाती है। इसलिए आप देखते हो ना कि आपका जो देखते हो कि जैसे आप मोबाइल खरीदने जाओगे उसमें लिखा होता है 256 GB, तो उसमें आप स्टोर कर सकते हो। आपने कोई फोटो या कुछ आपने अगर डाउनलोड किया है मोबाइल पे, अगर आपने स्विच ऑन कर दिया, दोबारा रिस्टार्ट कर दिया तो भी चलेगा वो, तो दूसरा दोबारा देख पाओगे। लेकिन आपने उसके पहले क्या आपने जैसे आपने गूगल पे खोला, आपने यूट्यूब खोला, तो आपने जैसे ही पावर ऑफ कर दिया वो भी गायब हो गया। तो वो उसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं इस तरह के। तो 67 करेक्ट आंसर है। 68 68 के बारे में बात सब कर चुके थे ना, फिर से देख लेते हैं, देख लीजिए। A new laptop has been produced that weight less, is smaller and uses less power than previous laptop model। नए जो लैपटॉप होते हैं 68 क्लेम कर रहे हैं, नया जो लैपटॉप है ये आपका कम वजनी होता है और ये छोटे होते हैं और पहले से कम पावर का कंज्यूम करता है जो अभी जो लैपटॉप के मॉडल्स आते हैं। Which of the following technologies has been used to accomplish this? इसे करने के लिए आप बताएं, एबीसीडी में जब बताए गए चार बातें, कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की जाती है? यूनिवर्सल सीरियल बस माउस पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी है फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन सी है ब्लू रे ड्राइव। ऑप्शन डी है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। रैम जो होता है, रैम कभी किसी चीज का वेट को इफेक्ट नहीं करता। आप देखते होगे कि अगर एक ही मोबाइल के मतलब एक ही मॉडल के आप मोबाइल देखते हो तो उसमें लिखा होता है कि आप 6 GB रैम का लोगे कि 8 GB रैम का लोगे, तो कॉस्ट इफेक्ट पड़ जाती है, लेकिन उसका वेट लगभग सेम ही रहती है। वेट से साथ रैम का कोई मतलब नहीं होता। तो फिर ऑप्शन बी तो आपका ऐसे ही कट गया, फास्टर, क्योंकि वेट कम होने के साथ उसका कोई मतलब रैम का कोई मतलब नहीं है, तो बी ऑप्शन बी कट गया।
ऐसे आप सर रॉन्ग, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव में। मैं जानता था आप बताओगे बताओगे, लेकिन आ, बाकी लोग जो है उसको रॉन्ग इस मेथड से आप जाओ कि गलत आंसर को आप एलिमिनेट करो, भले आप जानते हो सही आंसर, तो ये टेक्निक बहुत हेल्प करता है कि रॉन्ग आंसर का पहले आप एलिमिनेट कर दो। इसके बारे में अगर चर्चा थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। लैपटॉप का वेट जो होती है वो आपका जो रिप्लेसमेंट हो गई है किससे, जो रेगुलर हार्ड ड्राइव होती है, मतलब रिप्लेसमेंट किया गया उससे, वो फास्टर है। आपका जो सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव है वो फास्टर होता है, छोटा स्मॉलर होता है, और काफी लाइटर होता है, काफी आपका मतलब आपका हल्का होता है। एसएसडी क्या होती है, इसमें माइक्रोचिप बेस्ड होता है, इसमें फ्लैश मेमोरी और इत्यादि इसमें लगी रहती है, और माइक्रो प्रोसेसर लगी रहती है। ये प्रोसेस करता है, कई कंट्रोल करता है कई फंक्शंस को। इसलिए क्या होता है इसके ये इस तरह से इसको डिजाइन करते हैं किसका, आपका पावर भी कम खींचे, यानी कि आपका एफिशिएंट हो, पावर एफिशिएंट हो। अगर पावर एफिशिएंट होगा तो क्या होगा, आपका ज्यादा लंबा समय तक आपको बैकअप दे देगा, पावर बैकअप दे पाएगा। ब्लू रे की अगर बात करेंगे तो मैंने भी पहले भी ब्लू रे का बात किया था कि ब्लू रे क्या होती है, एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। ब्लू रे इज एन ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट डिजाइन। क्या करता है वो, टू डिस्प्ले हाई डेफिनेशन वीडियो एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इस बात को आप लोग याद रखना, किसी और क्वेश्चन में खाली अगर ब्लू रे के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप उस समय उसको इस नॉलेज को इस्तेमाल करना कि ब्लू रे क्या होती है। ब्लू रे इज एन ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट, मतलब ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट डिजाइन होती है किस लिए, किस काम के लिए है ये, हाई डेफिनेशन वीडियोस, मतलब टू डिस्प्ले हाई डेफिनेशन वीडियो एंड स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो इसका आप ख्याल रखोगे। और रैम तो बता ही दिया आपका, रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये कंप्यूटर के मेन मेमोरी में अगर जाओगे तो ये एक्चुअली चिप के फॉर्म में होती है, आप तो ऐसे जानते ही हो। ये आईसी में से आपको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, इसका आईसी का पूरा नाम होता है। तो या तो इसकी ये आपका डायरेक्टली आपका ये शोल्डर्ड होती है, या फिर इसमें कुछ आपका लॉजिक बोर्ड होती है हमारे कंप्यूटर में, उसके जरिए हम इसको मतलब इसको इंस्टॉल करते हैं। ये मेमोरी आपका मोल्डेड होती है, जिससे कि आपका जो सॉकेट्स वगैरह होती है हमारे इस तरह से बनाई जाती है कि वो सॉकेट आपका बना मतलब बनाई जाती है, उसके अंदर कंप्यूटर में हम इसको लॉजिक बोर्ड को डाल देते हैं। तो रैम के साथ कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसका। और यूएसबी माउस जो है, ना तो वो स्पीड को अफेक्ट करता है, ना साइज को अफेक्ट करता है, ना ही वेट को अफेक्ट करता है। तो माउस के साथ कोई मतलब नहीं है। तो आपका क्या क्या कट गया, पहले आपको क्या कट गया, बी भी कट गया, ए भी कट गया, और फिर आपका बचा ब्लू रे। अगर आपको मतलब रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करनी है तो आप माउस के साथ कोई मतलब होता नहीं है, रैम के साथ भी मतलब नहीं होती है। बाकी रहा आपका दोनों ड्राइव बचा, ब्लू रे ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो भी आपका दो ऑप्शन कट गया। और अभी आप जान गए कि ब्लू रे ड्राइव क्या करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप लोगों ने वैसे बहुत लोगों को पता है आंसर। मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया कि जो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग में देखेंगे या जिन लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, उन लोगों को पता चल जाए, और ब्लू रे ड्राइव अगर किसी के लिए नया हो तो उनको भी पता चल जाए। अब आप आ जाओ, हाँ 76 पे आ जाओ, इसके बाद 69 67 पे, 66 का बताइए। पुट द put the following units of storage into correct order, starting with the smallest unit first and going down to the larger। मतलब आपको क्या करनी है, अगर हिंदी में बोलेंगे तो आरोही क्या अवरोही क्या होगा बोलो, स्मॉलेस्ट फर्स्ट फर्स्ट रखनी है तो आरोही हो जाएगा। तो इस मतलब आपका असेंडिंग ऑर्डर में आपको करनी है। किलोबाइट ये आपको दिया है, किलोबाइट, बाइट्स, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट और बीट। आप बताओ सबसे पहले किसको रखोगे। ये सर भी बीट आएगा पहले, बीट फिर ये बाद भी में कम फाइव। चलक ये भी कम चालक नहीं है, सब में पहले एफ ही डाल देखे रखे कि बच्चे को पता ही है कि पहले एफ से शुरू होगा। तो आप सी इससे होगा जो है, सर। सर आप सी बताओ ऑप्शन आएगा। ये तक सबको पता है सर। हाँ अभी जी, मेगाबाइट और टेराबाइट में इजी है, मेगाबाइट पहले आएगा, टेरा बाद में आता है।
जी जी। तो ए और सी ऑप्शंस देखने हैं। जी जी। अभी इसमें गीगा पहले आएगा कि टेरा पहले आएगा? जी तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, गीगा पहले आएगा फिर लास्ट में टेरा आएगा। तो कौन से लोगे आप? तो कौन से लोगे आप? सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। मैं बता, मेरा आवाज दो दो बार आ रहा है क्या? मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों के लिए नया है एकदम, और जानना भी चाहते हैं जो लोग, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। इसका एक चार्ट होता है, मैं आपको सारा लिख के दे देता हूँ ताकि आप जिनके लिए नया है वो उसको नोट कर सकते हैं। और बिल्कुल आंसर इसका सी ही है। ये मैं चार्ट आप लोग को लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग उसको लिख भी दो साथ में, तो किसी और क्वेश्चन में आपका काम आएगा। कॉपी पेन ले लो और इसको लिख लो। जिनको अच्छे से आता है उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों को नया लगता है, जिन लोगों को, उन लोगों को लिख लें। डेटा मेजरमेंट, और यहाँ लिखेंगे साइज, क्योंकि यहाँ पे आपको जो इस क्वेश्चन में आपको तो ऐसा ऑर्डर दे दिया गया, किसी और क्वेश्चन में हो सकता है किसी और तरह से दे, तो आप लोग को ये जान के रखना ज्यादा अच्छा है। जब हम बीट करते हैं तो ये आपका क्या होती है, सिंगल बाइनरी डिजिट कहते हैं इसको, जो 1 या 0 होता है। बीट का मतलब 1 और 0। फिर जब बात करेंगे हम लोग बाइट का, तो आपका इसमें 8 बीट होता है, याद रखना। जिन लोगों को ये सब बहुत आसान चीज है, लेकिन जिनके लिए भी नया हो वो 8 बीट्स को याद रखेंगे। फिर आपका आएगा किलो बाइट। किलो का मतलब हम कितने से मल्टीप्लाई करें, 1000 से करें कि किससे करें बताओ? अगर मुझे बाइट से अगर किलो बाइट में चेंज करना होगा तो क्या हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁻³ आएगा ना सर? नहीं, इसी में तो 10 to the power नहीं आता है इसमें। 1024 sir. 1024। ये 2 to the power n के फॉर्म में चलता है, मैं आपको बताया भी था। 2 to the power n के फॉर्म में होता है। 2 to the power 1 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 to the power 2 करो कितना कितना आएगा, 4 आएगा। 2 to the power 3 करो कितना आएगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा लिख के बता रहा हूँ कि जिन लोगों के लिए नया है, बिल्कुल है, आप जो बताए हो 1024 आएगा, बिल्कुल सही है। 8 आएगा। 2 to the power 8 में 2 to the power 4 बोलते जाओ कितना आएगा, 16 आएगा। 2 to the power 5 कितना आएगा, 32 आएगा। 2 to the power 6 कितना आएगा, 64 आएगा। 2 to the power 4 मतलब 2 into 2 into 2, ऐसे आप 6 बार 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा उससे करते हैं हम लोग 2 to the power 6, यानी कि 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। फिर 2 to the power 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। मतलब 2 to the power 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 2 to the power 8 करेंगे तो कितना आएगा, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 256। इसीलिए आप देखते हो ना 128 जीबी होती है, फिर क्या आती है, 256 जीबी आती है, बीच में नहीं आता है, क्योंकि 2 to the power n के फॉर्म में चलता है ये। यहाँ तक इसको समझने में किसी को डाउट हो तो बताओ, आप पूछ सकते हो, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा अगर किसी को डाउट हो तो। इसके बाद क्या आएगा, 2 to the power 7। 2 to the power 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 to the power 7 का मतलब है 256 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the power 9, मतलब कितना आएगा, 512 आ जाएगा। और फिर 2 to the power 10 कितना आ जाएगा आपका,
1024 आएगा। इसलिए 2n के फॉर्म में चलती है, इसलिए आप लोग याद रखना 1000 से मल्टीप्लाई मत करना है इसमें, ये गलती कर लेते हैं। और कभी कभी ऑप्शन में 1000 के मल्टीप्लाई से भी ऑप्शन दिया रहता है। क्लियर तो हो गया सबको ना जो बता रहा था? तो 1 किलोबाइट अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1024 बाइट्स। कैलकुलेशन करके दिखा दिया कि आप लोगों के लिए रट्टा ना मारना पड़े, आप समझो कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे आता है। फिर क्या आता है आपका मेगाबाइट आता है। किलोबाइट को केबी से शो करते हैं। फिर क्या आता है हमारा मेगाबाइट आती है। मेगाबाइट का मतलब क्या होती है? एमबी होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये जैसे आप बचपन में हम जब टेबल पढ़ते थे वैसे ही ठीक इसमें कि 1 मेगाबाइट इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 1024 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट। आप देखते हो ना कि आपका कोई फाइल का साइज आपको जैसे बोलते हैं कि 25 MB का है, मतलब 25 मेगाबाइट का है, मतलब 25 को 1024 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना किलोबाइट होगा। फिर आता है आपका, इसके बाद आपका आएगा गीगाबाइट। गीगाबाइट का हम करते हैं जीबी से शो करते हैं, इसलिए आपको जो डेटा मिलती है ना 1 GB 2 GB का डेटा मिलता है या 5 GB को मिलता है, जो जितना भी मिलता है ये आपका गीगाबाइट में आती है। क्या वैल्यू होती है इसका 1024 1024 मेगाबाइट। इसको हम बोल देते हैं एमबी बोल देते हैं शॉर्ट में। यहाँ तो किसी को डाउट तो नहीं है। और इसके बाद हम जाएंगे गीगाबाइट के बाद क्या आएगा आपका, फिर हम करेंगे गीगाबाइट तो हम कर चुके थे। फिर करेंगे टेराबाइट। ये आप टीबी बोलते हो, आप जैसे हार्ड डिस्क पे कितने हैं बोलते हैं ना, 1 TB या आधा टीबी ऐसा बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 टेराबाइट आपका मेमोरी है। इसका मतलब कितना होगा इसमें 1024 आपका 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। जिनके लिए नया हो वो लिख ले। इसके बाद का जो है नॉर्मली हम इस्तेमाल तो करते नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ इसके बाद का, अगर कभी एग्जाम में पूछे जाए या आगे का फीचर आपको मेमोरी कार्ड अगर ऐसे मिलता है। पेटाबाइट कहते हैं इसके बाद को। पेटाबाइट मतलब पीबी होता है। कितने होती है आपका 1024 टेराबाइट। उसके बाद क्या आ गया आपका, उसके बाद बताए क्या आता है, कोई बताए? जेड का पेटाबाइट के बाद क्या आता है? और एक्साबाइट। एक्साबाइट आता है। वेरी गुड। इतना काफी है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसको ईबी बोलते हैं। ये आपको होती है 1024 पेटाबाइट। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम लोग बचपन में नहीं पढ़ रहे थे कि आपका किलो मतलब ग्राम से, उसके बाद जो आपका जो पूरा जो लिस्ट होती थी पूरा मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर इत्यादि का जो किलोमीटर का जिस तरह से हम याद करते थे कुछ हद तक ऐसे।
और जिन लोगों के लिए सब कुछ आता है उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जो नए हैं जिनके लिए नया चीज है उनको इसको याद कर लेंगे टेबल को, काफी हेल्पफुल होगा किसी और क्वेश्चंस के लिए। हम क्वेश्चन को इसीलिए पुट कर रहे हैं कि इसके रिलेटेड सारे नॉलेज आपको हो जाए, तो आपको क्या होगा कि पूरे चीजों को पिछले 10-12 साल 15 साल में जो भी पूछे गए हैं उसका अगर नॉलेज रहेगा तो आपको लिए बहुत आसान हो जाएगा चीजें। तो फिर ऑप्शन में आप कौन सा बोलोगे? 66 का ऑप्शन सी। ये कैसे आया, किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं है? 66 अच्छे से क्लियर हो गया सबको? चलो हम जब आप लोग जवाब नहीं देते तो मुझे लगता है कि सबको आ रहा है, तो सब बोलेंगे, मतलब सबको आ रहा है अच्छे से। 65 in comparison to secondary sources, secondary storage, the primary storage is, सेकेंडरी स्टोरेज के मुकाबले कंपैरिजन में या तुलना में प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है? फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव, स्लोअर एंड मोर एक्सपेंसिव, फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव, स्लोअर एंड लेस एक्सपेंसिव। इस क्वेश्चन में अगर हमको, ऐसे तो बहुत आसान है, लेकिन अगर रॉन्ग आंसर का अगर गलत करने हो, मतलब निकालने हो, तो क्या आप ऐसा कुछ खरीदना चाहोगे जो स्लोअर हो और ज्यादा महंगा हो? महंगा हो लेकिन फास्ट काम करे तो तब तो समझ में आता है, लेकिन आप पैसा भी ज्यादा खर्च करोगे और बहुत धीमे भी चलेगा, आप ऐसा चाहोगे? या ऐसा कुछ प्रोडक्ट कुछ मार्केट में आएगा? तो ऑप्शन बी क्या होगा? ऐसा कट गया। फास्टर हो और लेस एक्सपेंसिव हो। अगर ऐसा कुछ मार्केट में आ जाए तो बाकी तो चलेगा ही नहीं भाई, सबको आपको वही चाहिए होगा। तो सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज के मुकाबले में प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है? फास्टर तो होती है लेकिन काफी महंगा होता है। A computer's internal hard drive is considered as a primary storage, while the external hard drive and the other external media are considered as a secondary device या storage कह सकते हैं। तो कंप्यूटर के आपको कंपैरिजन अगर करोगे तो सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है प्राइमरी स्टोरेज, मतलब आप इसको अगर तुलना करोगे एक दूसरे के साथ, तो सेकेंडरी स्टोरेज इज द प्राइमरी स्टोरेज इन कंपैरिजन इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव। तो ऑप्शन ए सही होगा। आसान था। 64 बोले फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क अगेंस्ट। फायरवॉल क्या करता है? मैं सबको दिख तो रहा हूं मैं। फायरवॉल आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क अगेंस्ट, किसके लिए कि आपका फायरवॉल के इस्तेमाल क्या आपका बचाव करता है? फायर अटैक पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन अनऑथराइज्ड अटैक, तीसरा ऑप्शन इंटरनल अटैक, चौथा ऑप्शन ऑथराइज्ड अटैक। बताइए कौन सा होंगे? सर बी ऑप्शन अनऑथराइज्ड अटैक्स। अनऑथराइज्ड होगा सर। फायरवॉल जो होती है वो आपका इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये दोनों के लिए ही, आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर या दोनों का कॉम्बिनेशन को। नेटवर्क में फायरवॉल्स जो होती है वो फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं प्रिवेंट करने के लिए कोई अनऑथराइज्ड इंटरनेट यूजर्स को। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, कोई हैकर्स आ गया, तो अनऑथराइज्ड इंटरनेट यूजर को कि आपके जो प्राइवेट नेटवर्क है या कनेक्टेड उस जो जिसका आप यूज कर रहे हो उन सब में, खासकर इंटरनेट का मतलब क्या? जो ऐसे इंटरनेट का मतलब जो छोटा ऐसे शुरू होता है, INTRA, ये मैं बता चुका था। इंटरनेट क्या होती है? जो आपका अपने खुद के एरिया के अंदर जो हम करते हैं, छोटे जगह पर करते हैं, उससे बचाव के लिए होती है, उसको एक्सेस करने ही नहीं देगा।
आपको मतलब रोक देगा, फिर आपसे परमिशन मांगेगा, शायद आपको मैसेज डिस्प्ले करे कि ये आपके मतलब आपसे पूछेगा अगर आप कुछ साइट भी ओपन करना चाहते हो और उसके अगर पैरामीटर में अगर वो नहीं गुजरता है तो आपको वार्निंग मैसेज देगा। इसकी एक खामी भी होती है कि कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ चीजें आप जो आपके लिए जो जरूरी है, जो सही भी है, उसको भी रोक देता है। फिर आपको उसको सेटिंग में करने पड़ते हैं कि आप उसको ट्रस्ट करते हो तो फिर वो उसका एक्सेस करने देता है, वरना काफी ज्यादा आपका जो है उसमें मतलब आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और ऑन है तो प्रोग्राम ही, उसको तो पता नहीं है कि कौन सा सही कौन सा गलत। अगर ऐसा कुछ प्रोग्राम आता है जो उसको लगता है उसके अकॉर्डिंग फायरवॉल को लगता है कि ये सही नहीं है तो रोक देगा। और उसका अगर आप सेटिंग को ऐसा करके रखोगे तो मैसेज देगा कि ये इस तरह के है। फिर आप देखोगे कि अगर आप कोई साइट पे जा रहे हो और उस वेबसाइट में अगर ऐसा कुछ कंटेंट है जिसमें आपका मान लो वायरस ऐसा कुछ भी अगर कुछ है, तो वो एक आपका रेड मैसेज शो करके आता है कि आप इसमें मत जाओ क्योंकि ये आपका जो सही नहीं है। ये आपका मतलब आपको मैसेज दिखाता है। नीचे ऑप्शन रहता है कि तब भी क्या आप जाना चाहते हो, तो अगर आप उसको क्लिक करते हो तो फिर वो आपको अलाउ करता है। ऐसे काफी सेटिंग्स होते हैं इसमें। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। डिटेल थोड़ा सा इसलिए बता दिया कि जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे या जिन लोगों के लिए एकदम नया चीज है उन लोगों को दिक्कतें ना हो। 63 में इंटरनेट एक्सप्लोरर, आप देख रहे हो कब का क्वेश्चन, सबका 2018 में पूछा गया, एकदम एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है सारा। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एंड ओपेरा आर रेफर्ड टू एज, क्या बोल देंगे इसको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ब्राउजर। वेब सर्वर, ब्राउजर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो क्या बोलोगे? ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एंड ओपेरा, ये सारे क्या है आपका? ये वेब ब्राउजर होते हैं। वेब ब्राउजर का यूज क्या करते हैं? वेब ब्राउजर इज यूज्ड टू लोकेट, रिट्रीव एंड डिस्प्ले कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। जितने भी आपका वेब में है कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए इसका इस्तेमाल होते हैं। इसमें इंक्लूडिंग हम क्या करते हैं? वेब पेजेस करते हैं, इमेजेस, वीडियोस और दूसरे जो फाइल्स होती है उसको हम यूज करते हैं, उसको हम देखते हैं, उसको डिस्प्ले कराते हैं उसको। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लग रहा है ना कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन कुछ लोग तो इसको भी गलती करके आए होते हैं ना, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से समझो कि इजी क्वेश्चन भी होता है लेकिन आपको उतने ही अच्छे से करने होते हैं जिससे कि उसे कुछ मतलब गलती हमसे ना हो जाए एग्जाम में। 72 पे आए। सॉफ्टवेयर दैट you can download for free but have to pay continue its use after a trial period। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप फ्री तो डाउनलोड कर सकते हो लेकिन कुछ टाइम बाद उसके लिए आपको पेमेंट करने पड़ते हैं। एक ट्रायल पीरियड होती है, जैसा कि अगर आप कोई एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हो तो बोलता है कि आप एक 1 मंथ 3 मंथ या ऐसा कुछ होता है कि आप उसको फ्री यूज करो, फिर आपको अगर सही लगता है फिर आप उसको परचेस करो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो होती है उसको क्या बोलोगे? सॉफ्टवेयर दैट यू कैन डाउनलोड फॉर फ्री, आप फ्री इसको डाउनलोड कर सकते हो, बट हैव टू पे कंटिन्यू but have to pay to continue its use after a trial period। एक ट्रायल पीरियड के बाद आपको उसको पे करने पड़ते हैं। तो उसको उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर। तो इसमें सर सी आएगा शायद। हाँ जी डी शेयरवेयर। बिल्कुल। ओपन सोर्स जो होती है उसमें आपको कुछ पैसा तो पे नहीं करना होता है। शेयरवेयर जो होती है ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसी इस टाइप के सॉफ्टवेयर होती है जो डिस्ट्रीब्यूटेड तो आपको होती है फ्री में, फ्री ऑफ चार्ज होती है। इसका जब आप यूज करते हो तो कस्टमर्स को एक लिमिटेड फीचर तक ही देते। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो कि जैसे अगर आप कोई जैसे मैरिज ब्यूरो का जो सॉफ्टवेयर होती है, जैसे शादी.com वगैरह जो होती है, उसमें आप प्रोफाइल वगैरह बना दोगे तो वो फ्री होता है ताकि यूजर्स जो है उसको समझ सके, उनका प्लेटफॉर्म को समझ सके। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ लिमिटेड चीजों को ही आप कर पाते हो। जैसे अगर आपको किसी से अगर कांटेक्ट करना होता है तो
तो आप उससे कांटेक्ट नहीं कर पाते हो। वो बोलता है, उसमें मैसेज आता है कि अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो या कांटेक्ट नंबर देखना चाहते हो तो आप पे करो। लेकिन उसमें कुछ कुछ क्या क्या आप उसमें कर सकते हो। आप किसी का प्रोफाइल को आपको मतलब आप सर्च कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो, या दूसरा कोई पेड मेंबर अगर है, आप फ्री मेंबर हो तो पेड मेंबर चाहते आपसे कांटेक्ट कर सकता है। तो ये एक ऑप्शन बनता है कि वो अगर कांटेक्ट करेगा तो आपके बीच में बातचीत हो जाएगी। इस तरह के लेकिन अगर पूरा फीचर अगर आपको यूज करने होंगे तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर अमाउंट के आपको पे करने होंगे। उनके अलग अलग मतलब पैकेज होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो शेयरवेयर क्या होती है, इस टाइप की सॉफ्टवेयर होती है जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होती है फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज। इसका प्रोस्पेक्टिव होती है कि कस्टमर्स जो है वो एक कुछ लिमिटेड फॉर्मेट को यूज कर सके। फुल सॉफ्टवेयर वर्जन के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ट्रायल पीरियड होती है, नॉर्मली 30 डेज की होती है, लेकिन कम ज्यादा भी हो सकता है। जैसे आपका ट्रायल वर्जन आपका खत्म होती है तो उसका फीचर जो होती है आपका डिसेबल कर दी जाती है। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा होता है कि आपका जैसे आपका अगर मैरिज ब्यूरो का जो होती है शादी.com वगैरह होती है, उसमें कुछ फीचर को डिसेबल नहीं करते वो, क्योंकि उनके पास प्रोफाइल बहुत ज्यादा संख्या में चाहिए होता है। जितनी ज्यादा प्रोफाइल होगा उनको उतनी ज्यादा विज्ञापन मिलेगा, और विज्ञापन जितना ज्यादा मिलेगा और फिर दूसरे मेंबर भी ज्वाइन होंगे, तो आपके फ्री प्रोफाइल बनाने पर भी उनको बहुत फायदा है, इसलिए आपको डिसेबल नहीं करते। लेकिन कुछ जगह पे तो जैसे जैसे मान लो कि अगर आपने कोई एंटीवायरस खरीदा है, तो एंटीवायरस वाला क्या करता है कि वो बोलता है कि आप मान लो कि अगर आपने एवीजी या ऐसा कुछ आपने कोई एंटीवायरस खरीदा आपने, मतलब आपने ऐसे फ्री ट्रायल लिया आपने, आपने खरीदा नहीं है आपने, तो 1 मंथ बाद जो उनका ट्रायल पीरियड होती है उसके बाद आपको सर्विस देना बंद कर देंगे, आपको अपडेट देना बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो वो एक ऑप्शन देते हैं कि हमारा फ्री वर्जन भी है जिसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन बहुत बेसिक आपका प्रोटेक्शन है, तो फ्री में कन्वर्ट कर देते हैं फ्री वाले में, क्योंकि उनसे भी उनको कुछ फायदा होता है। तो इस तरह से होती है। और कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आपका ट्रायल पीरियड खत्म हो जाती है तो फिर वो आपको मतलब फिर आपको कोई सर्विस देता ही नहीं है, फिर आपको उसको परचेस करने ही पड़ता है। तो इस तरह से जो आप अलग अलग होती है, इसको इसको कहते हैं शेयरवेयर कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। डिटेल में इसलिए हमने डिस्कस किया कि बाकी लोगों को जिनको नहीं पता होगा वो उनको पता हो जाए। 73 में आइए, क्या लिखा है, इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी व्हाट डज द एक्रोनिम WYSIWYG स्टैंड्स फॉर। इसका मतलब क्या होती है, मैंने आपको बहुत पहले सब कुछ भेज के रखा है। अगर कोई नए लोग ज्वाइन कर किए हैं तो आप ग्रुप में रिक्वेस्ट भेजना, तो जो मैंने पूरा फुल फॉर्म का लिस्ट भेज के रखा है वो आपको कोई आपका दोबारा रिसेंड कर देंगे, और उसी में से सारा चीजें ये है। तो आप बताओ जिन लोगों ने याद किया है, अगर जिन लोगों ने याद नहीं किए हैं वो याद कर ले, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन कोई ना कोई मिलेगा। देखो 2019 में पूछा गया था ये जिम का, इसलिए मैंने कोई भी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन मैंने नहीं निकाला, डायरेक्टली जो बोर्ड आपका जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से कल उसी को करा रहा हूँ, ताकि आप समझो कि किस तरह की चीजों को पूछे जाते हैं और आपको तैयारी कैसे करनी है बिन कम से कम टाइम में, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। कुल मिलाकर के आपको कितना ही कुछ पढ़ाई कर लो, जब आप इस तरह का क्वेश्चंस को करते हो तब आपको एग्जैक्ट मतलब आपको क्लियर होता है कि आपको कैसे क्वेश्चंस वहां पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। तो आप बताओ 73 का क्या आंसर होगा। सर बी ऑप्शन। डी फॉर डम्बल, बी फॉर बॉय सर। बी फॉर बॉय, ओके। बाकी लोग क्या बोलेंगे। जी सर, बी ही होना चाहिए। बाकी लोग तैयारी करें। अगर आप लोग सच में चाहते हो कि इस तरह के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो बिना किए तो नहीं होगा। और पेपर सॉल्व करना बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। जितने भी आप टॉपर्स होते हैं, जितने भी सबका आप अगर आप इंटरव्यू देख लो, सब कुछ कर लो, सब कुछ आप कुछ कितना भी आप एनालिसिस कर लो, अंत में यही मिलेगा कि सिलेबस खत्म करने के बाद आपको सिलेबस जितना भी आपने किए हो उसके बाद आपको ये मैंडेटरी होता है कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर आपको करने ही करने होते हैं। इसलिए मैं इतना डिटेल में जितना हो सकता है उतना मैं समझा देता हूँ।
जिन लोगों ने मुझे आंसर देते हैं उन लोगों को तो समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी लोगों के लिए बताता हूँ। वो सब आप लोग पार्टिसिपेट करो, खाली लॉगिन करके छोड़ मत दो। कोई फायदा नहीं, मेरे लिए नहीं कर रहे हो, खाली अपने लिए कर रहे हो, मेरे पे कोई उपकार नहीं कर रहे, सच में बता रहा हूँ। आप लोग अपने लिए कर रहे हो, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और तैयारी करो। और पेपर को जो जो कोशिश करा देता हूँ उसको आप अपने स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और खुद कोशिश करो करने के लिए। तो यही क्वेश्चन दोबारा आ जाएगा, अगर आप अच्छे से करके रखोगे तो आपके लिए फायदा होगा। देखो 2019 का क्वेश्चन है, कितनी लेटेस्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सही है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यही आपका सही आंसर है 73 सर का। इसके बारे में कुछ बताएंगे कि किसके रिलेटेड है ये? जैसे कि इंटरनेट टर्मिनोलॉजी है, लेकिन आप देखते हो ना कि जैसा मैथ्स में बोलते हो WRT का मतलब क्या होती है बताइए? विथ रेस्पेक्ट टू। With respect to, ये पूरा जो है विथ रेस्पेक्ट टू हम जो लिखते हैं उसके जगह हम क्या कर देते हैं, इतना लंबा ना लिख करके हम लिख देते हैं। आप SMS लैंग्वेज में हम ऐसा ही करते हैं ना, बहुत छोटे 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 में लिख देते हैं, तो WRT लिख देते हैं। इसी तरह से जब आपका कंप्यूटर के क्षेत्र में हम जाते हैं तो ये आपका जो एक्रोनिम होती है WYSIWYG, ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग होती है। ये जो पूरा जो एक लंबा जो आपका वर्ड है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, तो व्हाट यू सर सी इज व्हाट यू ये गेट की नहीं जगह। ये तो समझ में आ गया कि ये एक्रोनिम है, हम्म, बट शायद पूछना किसने चाहे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे भी वही सेम डाउट है कि रिलेटेड टू एग्जैक्टली व्हाट, एक्चुअली आर दे ये टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट ये जो होती सर्विसेज? है, हाँ समझ गया, ये जो होती है ये नॉर्मली यूज की जाती है। ये रेफर करने के लिए किसी कंप्यूटर एडिटिंग सिस्टम्स के साथ के संबंध में होती है। कंप्यूटर एडिटिंग सिस्टम जो क्या करता है, इट इज रेफर टू कंप्यूटर एडिटिंग सिस्टम दैट मेक इट इज easy as possible for the user to create and edit documents। किसी यूजर के लिए किसी आसानी से कोई डॉक्यूमेंट को यूज कर, मतलब आपको क्रिएट करने के लिए, प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन को देने के लिए, एंड अदर टाइप्स ऑफ डिजिटल वर्क्स। क्योंकि ये जो है बार बार इस्तेमाल होती है इन सब, ये आपका चाहे आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो या कोई प्रेजेंटेशन देते हो या इस तरह का जब काम करते हो, तो ये लाइन जो है बार बार लिखने पड़ते हैं। तो जब भी हमें ऐसा कुछ मिलता है कि कोई एक लाइन अगर मुझे लंबी लाइन अगर बार बार लिखने पड़ते हैं, तो उसको हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। तो इसका जो रिगार्डिंग होती है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल होती है, वो नॉर्मली जो है जब आप किसी डॉक्यूमेंट्स को लिखते हो या कोई प्रेजेंटेशन करते हो या कोई डिजिटल वर्क करते हो, उसका इसमें हमारा जब जब हमको ये लाइन लिखनी पड़ती है तो इसको हम ऐसे यूज करते हैं। आपका जो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि WYSIWYG, इसको हम एडिटर एकम्प्लिश कहते हैं इसको, कि ये प्रोवाइड करता है यूजर के साथ एक इंटरफेस की तरह, जो अलाउ करता है कि विजुअली जो है वो देख सकता हो, और उनको जो फाइनल फाइनल वर्क या फाइनल रिजल्ट जो है उसको क्रिएट करने के लिए, या उसमें कोई अगर चेंजेस करनी होती है तो उसके लिए वो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो टोटल जो आपका जो इसका जो इस्तेमाल है, जो यूजेस होती है, वो प्रेजेंटेशन करने के लिए या उसके संबंधित कोई इंटरफेस के लिए या आपको कोई डॉक्यूमेंट्स करने के लिए, इन सब चीजों में इसका इस्तेमाल होती है। क्योंकि हम लोग ज्यादा उसमें करते नहीं है तो हमारे लिए शायद ज्यादा इस्तेमाल में नहीं होते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल होती है। तो 70 होप की क्लियर हो गया होगा। 74 को देखते हैं। वाई वुड BCC इज यूज्ड इन एन ईमेल। BCC का इस्तेमाल आप ईमेल में क्यों करते हो? कौन सा ऑप्शन बोलोगे? BCC जो होती है ब्लाइंड का, हाँ जी, सी ऑप्शन। ओके, यस। BCC जो होती है वो ईमेल के लिए, इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जिन लोगों के लिए नया है इसका नाम भी लिख लो। BCC जो होती है ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करती है, एक फंक्शनलिटी को देता है
फंक्शनलिटी को कि ये अवेलेबल होती है मैक्सिमम आपका ईमेल प्रोग्राम में, जिसमें क्या होती है ये सेंडर जो सेंड कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ईमेल को एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल को। जैसे अगर आपको किसी कंपनी में हो, अगर आपके पास 30 एम्प्लॉयज है, तब 30 को आप एक ही मेल अगर भेजना हो तो आप भेज सकते हो। तो इसके लिए क्या करते हैं इंडिविजुअल को कि बियॉन्ड दैट, अगर 30 को अगर भेजोगे तो उसमें ऑप्शन होता है कि हर किसी को वो सबका ईमेल आईडी दिख जाए कि और किसको 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 भेजा गया है। और अगर कोई प्राइवेसी को मेंशन करना चाहते हो तो ये भी पॉसिबल है कि बाकी किसको किसको भेजा गया है वो वहां पे दिखाई ना दे। अब मान लो कि कोई अगर अपने फ्रेंड्स को भेजता है और भाई ऐसे कहीं मूवी जाना है कुछ करना है, तो जो ज्यादा मतलब क्या मतलब कोई सिक्योरिटी लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप सबको या आपस में अगर ग्रुप है मान लो सबको सबका ईमेल आईडी सब पता है, या पता होना ज्यादा कंफर्टेबल है, तो वहां तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ जगह पे है जहाँ पे आपको अपना आइडेंटिटी या अपना ईमेल आईडी या अपना डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहते हो किसी वजह से, तो वहां पे हम इसका ऑप्शन देता है। तो सिंपल जो सीसी होता है मतलब आपका जो कार्बन कॉपी होती है, और जो बीसीसी होती है मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। तो ब्लाइंड इसलिए लिखते हैं ताकि जो सेंडर होते हैं वो उनके कॉपी को आपका जो डिफाइन कर देते हैं ईमेल एड्रेस को, और ताकि दूसरे आपका जो बाकी जिनके पास आपका ईमेल जाएगा उनके पास सबके डिटेल ना जाए, इसलिए क्या होता है वो बीसीसी लगा देते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। बीसीसी अलाउस द सेंडर ऑफ ए मैसेज टू कंसील द recipient entered in the BCC field from the other recipients, ताकि उनके पास उनका वो प्राइवेसी बनी रहे। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 75 पे आइए। Which of the following is an example of proprietary system of software? तो यहाँ आपको मैं अच्छा बताइए, पहला ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। प्रोप्राइटरी जो आपका सॉफ्टवेयर होती है इसको हम लोग एक और नाम होता है, उसको कहते हैं क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। अगर एग्जाम ही आ जाता है इसका एक और नाम क्या होती है तो इसको भी याद रखना है, इसको कहते हैं क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। ये आपका मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या ये नॉन फ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होती है। ये फ्री नहीं होता है, पे करना पड़ता है इसके लिए। जिसके लिए क्या होती है सॉफ्टवेयर के जो पब्लिशर होते हैं या किसी और जो पर्सन होते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या उनका राइट्स होते हैं। यूजुअली क्या होता है ये कॉपीराइट होती है नॉर्मली, कि उसका जो सोर्स कोड है इन सब के ऊपर उनका 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 खुद का कॉपीराइट होती है, और समटाइम इसका जो आपका पेटेंट का भी राइट होती है। जैसे मान लो कि जो इस तरह की जो सॉफ्टवेयर होती है जो आपका प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर कहते हैं इसको, इसमें क्या क्या होती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अब आप बोलोगे हम तो इसके लिए पे नहीं करते, तो आप जो पे नहीं करते हो वो एक अपराध की श्रेणी में आता है कि हम लोग इसको जो बहुत से लोग करते हैं इसका से कि हमने चले गए अपना सिस्टम फॉर्मेट करा दिया, तो वो डुप्लीकेट डाल देते हैं, वो ओरिजिनल नहीं होता है। इसलिए उसमें आप ऑटोमेटिक अपडेट को नहीं ले सकते, अगर करोगे तो आपको करप्ट कर देगा। और इसके अलावा आप जो की होता है उस की को किसी ने क्रैक करके रखा है तो उस की को ही डालना पड़ता है। नया अगर खरीदोगे तो आपको एक कीज अलग से मिलेंगे, तो उस की के साथ आप उसको करते हो। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट को ये पता नहीं होता कि जो कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले हैं वो कोई डुप्लीकेट या डुप्लीकेट मतलब क्या, वो किसी ने कोई कभी खरीदा था उसको आपका क्रैक करके जो है फिर उसको चला रहे हैं मार्केट में, लेकिन वो लीगल नहीं है। लीगल में क्या होता है कि आपको एक लाइसेंस लेनी पड़ती है और उसके लिए आपको पे करनी पड़ती है, करीब 10 से 12 हजार ऐसा ऐसा कुछ होते हैं, अलग अलग प्राइस होती है।
लेकिन जो लैपटॉप में जो बन के आता है वो सारा पेड बन के आता है, इसलिए आप इसमें नॉर्मली जो है आपका पे जब डल के आता है तो वो पे होके जाता है और उसका पेमेंट आपको उसमें इंक्लूड होता है। जैसे अगर आपने अगर लैपटॉप खरीदा, उसमें अगर फीचर में लिखा हुआ है, कुछ लैपटॉप का बिना विंडो को भी ले सकते हो, लेकिन नॉर्मली आपको विंडो डल के ही आता है, उसका आपका कॉस्ट जो जो आपको इसमें एडेड होता है। और अगर जो ऑफिस का पैकेज होता है, एमएस ऑफिस का पैकेज, जैसे आपका वर्ड हो गया या पावर पॉइंट हो गया, सब चीजें उसका अगर डला होता है तो उसके लिए भी लाइसेंस लेनी पड़ती है, मतलब उसको भी सब कुछ आपको अलग से वो करनी पड़ती है। तो जो इसलिए लैपटॉप की कीमत थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसमें वो सब कुछ एडेड होता है। और इसका एग्जांपल से क्या होती है, इसका ऐसे सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होती है, एडोब आपका जो है फ्लैश 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 प्लेयर के कुछ अभी कुछ चीजें ऐसे ऐसी है जो पेड होता है। इसके बाद आपका फोटोशॉप जो होती है, फोटोशॉप भी पेड होता है। ऐसे कई होती है जो आपका पेड में आता है, जिनके पास मतलब उनका कॉपीराइट होता है, मतलब अगर वो चाहेंगे तो वो फ्री कर सकते हैं। जैसे स्काइप ने फ्री करके रखा है, आपको स्काइप इस्तेमाल करने के लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, लेकिन स्काइप को कुछ फीचर ऐसे हैं जिसके लिए पे करने पड़ते हैं। जैसे स्काइप टू स्काइप तो फ्री होते हैं, लेकिन स्काइप से लेकर अगर आप किसी लैंडलाइन में या किसी मोबाइल पे फोन करना चाहोगे तो शायद वो पेड होता है। इस तरह की चीजें होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप बताओ ऑप्शन कौन से होंगे? ऑप्शन डी होगा। सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी तो पेड होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो पे होता है, पेड होता है, लेकिन इसमें आपको अगर एक ही चुनने होंगे तो विंडोज विंडोज नहीं होगा तो फिर ऑफिस कहाँ चलाओगे आप? हाँ, विंडोज में ही आ जाएगा ना ऑफिस तो। विंडोज पे लेकिन तो सर क्वेश्चन सॉफ्टवेयर तो दोनों ही है ना। हाँ दोनों है, लेकिन आप सोचो कि अब जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम सॉल्व करते हैं तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट पे जाना पड़ता है। अगर किसी के पास किसी के लैपटॉप में कंप्यूटर में अगर मान लो विंडो है, ऑफिस नहीं है, तो वो चल जाएगा कंप्यूटर, लेकिन अगर ऑफिस है लेकिन विंडो ही नहीं है तो चलेगा कैसे? नहीं सर, विंडो हमने खरीद लिया, अब उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी तो हमें खरीदना ही पड़ेगा नहीं, ना। वो ठीक है, लेकिन अगर मान लो तो कि ये तो अगर है नहीं कि विंडोज खरीद लिया तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्री में मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मान लो कि अगर ये तो इंटीग्रेटेड होता है इनका, लेकिन अगर मान लो किसी ने अगर मान लो ऑफिस खरीद लिया और उनके पास विंडो नहीं है तो काम होगा कुछ? उनको कंप्यूटर तो डब्बा नहीं बन दोनों, कर। सर हम वही कह रहे हैं दोनों खरीदने पड़े, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक नहीं लेकिन लग रहा है ये क्वेश्चन। नहीं नहीं, जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलते हैं तो दोनों में से एक को चुनने होते हैं, तो आपके पास डी में ज्यादा वेटेज जा रहा है दो वजह से। पहली वजह यह है कि विंडो और ऑफिस में से पहले लोगों को विंडो ही खरीदने पड़ेंगे, पहली बात है। दूसरी बात है, ऑफिस जो है, ऑफिस का जो पैकेज है वो विंडो में आपका इनेबल होके ही आती है, तो जब आप विंडो का अब पे कर लेकिन देते क्वेश्चन सर, क्वेश्चन में तो ये है, कौन सा एग्जाम्पल है प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का, तो हैं, हाँ वो एग्जाम्पल तो है। दोनों ही है, सी भी है डी भी है। हाँ, सी और डी दोनों ही है, लेकिन अगर आपको दोनों में से एक चुनने हैं तो आप विंडो की चुनोगे ना, क्योंकि विंडो में तो आप ऑलरेडी पे कर ही चुके हो। या ऐसा कह लो कि विंडो लेते हो तो आपको ऑफिस फ्री मिलती है, अगर ऐसा भी कह सकते हो, लेकिन फ्री मिलती नहीं है, वो उसमें कॉस्ट जुड़ी होती है। तो जो लोग विंडो खरीद रहे हैं उनको अलग से ऑफिस के लिए पैसा पे नहीं करना पड़ता, तो एक तरह से आपको वो नहीं हुआ। अगर कोई विंडो खरीद रहा है तो उसको फिर जी अलग से आपको ऑफिस के लिए पैसा तो पे नहीं करना पड़ रहा है। नहीं, दे पे करना पड़ता है सर, नहीं नहीं, अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अलग से पे करना पड़ता है। लैपटॉप में विंडो आता है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं, मतलब उसके लिए अलग से लेना पड़ता है। हाँ लैपटॉप में आता है, लैपटॉप में आपका कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं जो आपको उसमें ऑफिस नहीं होता, जैसे खासकर जो गेमिंग लैपटॉप होता है, गेमिंग जी लैपटॉप में मैक्सिमम में ऑफिस नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर दोनों में से आपको एक की चुनाव करनी है, ऐसे तो काफी वजह है। जब आप सेकंड पेपर जाओगे तो सेकंड पेपर में तो ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे जिसका ऑप्शन तो एक ही चुनना होता है, लेकिन कई ऑप्शन सही लगता है वहां पे। योग योग के जो आपका जो पेपर में जाओगे, ऐसे कई जी जगह मिलते हैं, लेकिन उसमें जब एक को चुनना पड़ेगा, दोनों में चारों में से अगर एक को चुनने पड़ेंगे तो जी सी और डी में है थोड़ा बहुत अब ओवरलैपिंग है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है आपका डी ही है। ऐसा सही है कि ऑफिस में आपको फ्री नहीं होता, और जी बाकी तो आपका ऊपर का दोनों तो होगा ही नहीं। तो होप कि क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कभी कभी जो आपको मतलब इसीलिए ऑप्शन में लिखा होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट, कभी ऐसा नहीं लिखा होता, कहीं नहीं लिखा होता है कि ओनली राइट आंसर, लिखा होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, आपको जो सबसे ज्यादा सही लगता है। इसलिए आप इसको ख्याल रखना, पेड तो दोनों ही होते हैं।
76 माइक्रोसॉफ्ट का बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है और कई और भी चीजों के लिए, इसलिए जबकि जिन लोगों को चलाने आता है दूसरों फ्री वर्जन भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं, विंडो का नहीं, किसी और का होता है। ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फ्री होता है, लेकिन वो उतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता। ओके 76 करेंगे। व्हाट इज अ स्पाईवेयर? सर इसमें लाइनेक्स जो है वो ओपन सोर्स है, इसलिए नहीं आएगा। उसके लिए पे नहीं करने पड़ते ना। हाँ वही, ठीक है। व्हाट इज द स्पाईवेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में स्पाईवेयर क्या होती है? नाम से पता चल रहा है। स्पाईवेयर क्या करता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्पाइंग करता है, जो आपके मतलब क्या बोलोगे इसको हिंदी में? स्पाइंग मतलब आपका खुफियागिरी, शायद यही वर्ड होती है ना, खुफिया, मतलब आपका जानकारी। नजर रखना सर, हाँ, नजर रखना, नजर रखना। नजर रखना शायद थोड़ा हल्का वर्ड हो जाता है, नजर रखने से बहुत ज्यादा गहरा वर्ड है। मतलब स्पाई मतलब क्या हुआ कि जासूसी करना। जासूसी करना, जासूसी exactly, करना। जासूसी सॉफ्टवेयर मतलब खुफियागिरी करना। नजर रखना तो ठीक है, नजर रखना थोड़ा सा लाइट वर्ड हो गया उसके लिए। वो आपको, आप क्या करते हो, क्या क्या साइट खोलते हो, कहाँ मतलब किस क्या विजिट करते हो, ये सारे चीजें को आपको मतलब इकट्ठा कर लेता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि नॉर्मल चीज तो ठीक है, लेकिन पासवर्ड वगैरह भी अगर मान लो कि चोरी वोरी कर ले तो दिक्कत हो जाती है। तभी तो बैंकिंग का कोई काम मैं उस दिन में बताया था, पब्लिक डोमेन में अगर कोई आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो तो कभी भी भूल के भी बैंकिंग वाला काम मत करना। और घर से बाहर अगर रहते हो, आप बस में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो, उस समय ऐसे जो आपका जो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें है मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि कहाँ से कौन देख रहा है और उससे आपको खतरा हो सकता है। इसलिए आप बाहर जब जाते हो, आपको कोई भी, मैं भी नहीं, कभी नहीं करता, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी अगर हो तो आप बहुत मतलब अपने हिसाब से करना, ताकि वो मतलब अपने मतलब पूरा केयर लेके करना कि कहीं से कोई भी दे सकता है। तो इस तरह से जो है ए आएगा सर ऑप्शन हाँ जी, 76 का ए। क्या आता है? बिल्कुल। तो स्पाईवेयर क्या होती है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर होती है जो क्या करता है, स्पाइंग करता है, जो आपका मतलब जो आपका जासूसी करता है किसी भी कंप्यूटर पे, दूसरे कंप्यूटर पे। ये कैप्चर क्या क्या कर सकता है? ये आपके इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपका वेब ब्राउजिंग का हैबिट्स, आप क्या क्या बार बार देखते हो, फेसबुक ज्यादा करते हो या यूट्यूब ज्यादा देखते हो या कुछ और, कोई आपको मतलब जो फेवरेट आपका जो वेबसाइट है इसको करते हो, या मान लो इसके बाद भी आपका जैसे यूट्यूब में जाते हो तो आप क्या ज्यादा देखते हो, न्यूज देखते हो या कोई नॉलेज की चीज ज्यादा देखते हो, या आप बॉलीवुड की चीज ज्यादा देखते हो या मूवीज देखना पसंद करते हो, वो सब चीजों को वो कर सकता है। इस तरह से आपका वेब ब्राउजिंग हैबिट्स को पता करता है, ईमेल मैसेजेस, यूजर नेम, पासवर्ड, और यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन भी बिना आपके जानकारी के वो ले सकता है। अगर अगर आपने इसको मतलब अनचेक्ड करके अगर रख दिया तो सॉफ्टवेयर जो है वो आपका डेटा को दूसरे मतलब उसको क्या कहते हैं उसको, मतलब उसको मिसयूज भी बहुत ज्यादा कर सकता है अगर ऐसा कोई करेगा तो। इसलिए जो है स्पाईवेयर को ऑप्शन ए सही है। Spyware, software that aims to gather information about persons without his her knowledge and that may send such information to another entity। तो वो ले करके किसी और को भेज दिया, और इस तरह से आप मतलब मतलब बड़े बड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कभी कभी। इसीलिए जब आप मान लो कि आपका सिस्टम बंद, आपका काम हो जाता है, तो जैसे आपका क्लींजिंग सॉफ्टवेयर होती है, जैसे सीसी क्लीनर है, सीसी क्लीनर का आती है, एवीजी का भी आती है, ऐसे बहुत सारी चीज आती है। उसको आप क्लीन कर दोगे तो जितना भी आपका टेम्पोररी फाइल्स वगैरह होती है वो सब निकाल देता है, तो डिलीट मार देता है। इससे आपका सिस्टम आपका अप टू डेट भी हो जाती है, परफॉर्मेंस में भी फास्ट हो जाती है, और अननेसेसरी चीजों को निकाल देता है। तो इस तरह से आपको मिलती है करने की। जैसे मान लो कि अगर आपने इसको करके रखे हो, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ये एक सॉफ्टवेयर सीसी क्लीनर, तो इसको आप ऑन करते ही क्या होगा इसमें कि काफी चीजें इसमें आपका फीचर्स आपका लोड हो जाती है। इसमें आप देखो क्या लिखा है आपको, हेल्थ चेक। जब हेल्थ चेक करोगे तो आपको बताएगा कि मतलब कि जब आप इसको चेक कर देते हो
तो जितने भी आपका आपने ब्राउजिंग करने के बाद जितने आपका जो बेकार की जो फाइल्स होती है जिसमें हमने टेम्पोररी फाइल्स कहते हैं या दूसरी चीजें होती है उसको क्लीन कर देता है। यहाँ पे जाओगे तो जितने भी आपका देखो ये क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, कैच हो गया, इंटरनेट हिस्ट्री हो गया, कुकीज हो गया। कुकीज के जरिए से पता करता है कि आपने क्या क्या मतलब आपको क्या क्या इंटरेस्ट है, क्या क्या आपने साइट बार बार आप देखते हो या उसका आप तक पहुंच सकता है। डाउनलोड हिस्ट्री हो गया, सब चीजों को एक साथ आपको क्लीन कर देता है। तो जब आप इसको इसको रन करते हो तो क्या करता है वो पूरा पूरा आपका पूरा क्लीन कर देता है। ये सारा क्लीन कर रहा है क्योंकि अभी मेरा ब्राउजर ओपन है तो मैसेज आपका पूछेगा मैसेज दे करके कि इस ब्राउजर के फोर्सफुली आपका क्लोज कर दे या नहीं। जिस तरह से आप ये देखो क्या दिखा रहा है, टेम्पोररी फाइल हो गया, विंडोज लॉक फाइल्स हो गया, सबको डिलीट करता रहता है। ये कर देना चाहिए हमेशा। तो ये आपका ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा सॉफ्टवेयर के लिए। 77 पे आए। इस तरह की चीजें को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग जिन लोगों को पता नहीं है वो इसका इस्तेमाल करें और एग्जाम के लिए भी रेडी हो जाए। सर कौन सा था ये जो क्लीन कर देता है? ये है सीसी क्लीनर। ये फ्री होता है और पेड भी होता है, दोनों ही होता है। ये आप टाइप करोगे गूगल में मिल जाएगा आपको। ये मतलब काफी कुछ निकाल देता है, जितने भी आपका मोबाइल के लिए भी होता है और उसके लिए भी होता है। 62 करते हैं। Which of the following printer use dry ink powder? तो ड्राई इंक पाउडर कौन सा आपका प्रिंटर इस्तेमाल करता है? मेरे पास ये था, ऐसे बहुत से आपके मिलते हैं जो आपको ऐसे क्लीन करते हैं। कोई एक ले सकते हैं आप, लेकिन क्लीन करते रहना चाहिए हमेशा। तो लेजर लेजर प्रिंटर जो होता है वो ड्राई इंक पाउडर का इस्तेमाल करता है। तो ये आपको याद करने की क्वेश्चन था, ये सी हो जाएगा। अब आ जाए 61 पे। गिवन द उसके नीचे सर पहले जो आपने बताया था उसके नीचे एक क्वेश्चन और था। वो पहले हम करा चुके थे क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसमें नहीं किया। पहले जो है ना ओके। उसके मतलब जैसे तेरा हम मतलब 2020 से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये हम पहले जो इसमें था ये देखो इसमें करा चुके थे इसको। ये ट्रोजन हाउस के बारे में, की वायरस के ऊपर हम बात कर चुके थे पहले। गिवन द फॉलोइंग, आप लोग अगर 13 तक कर लेते तो भी सफिशियंट है, क्योंकि 13 के बाद ही नया नई चीजें आ गई है। 13 तक अगर कर लेते हैं, हम लोग भी 18 पे हैं, 2018 के पेपर हम कर रहे हैं। गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड, विच of the email address will Swami be able to see when he receives messages? तो आप बताओ, इनमें से कुछ ईमेल आईडी फील्ड दिखाया गया है। Which of the email address will Swami be able to see when he receives the messages? जब उसको मैसेजेस दिखाई कहीं मिलता है तो इनमें से कौन सा ईमेल को देख सकते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि आपको बी वही बात ऑप्शन। है, बीसीसी सीसी जो आप बोले थे वही है, लेकिन देखो कितना अच्छे से घुमा के पूछे हैं। ऑप्शन क्या बोल रहे हैं आप मैम? बी फॉर बॉल। ओके, बाकी लोग? यस सर, बी फॉर बॉल। बिल्कुल सही है। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे उसी के आधार पे था ये कि आप देखते हो कि जो सीसी है उसका मतलब क्या था? कार्बन कॉपी। जबकि बीसीसी का मतलब क्या था? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ऑल रिसिपिएंट कैन सी द एड्रेसेस ऑफ द मेन इन द फील्ड किसमें होती है? सीसी। और जब बीसीसी होगी उसको देख नहीं पाएगा वो। तो हम अभी बात कर चुके थे, तो ऑप्शन बी सही है। अब देख, इसीलिए मैंने इतना ज्यादा समझाया कि देखो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देना है, क्वेश्चन पूछे वही चीज है। आप 60 पे आ जाओ। ये देखो अभी जो हमने इतना सारा जो हमने समझाया था ये आपको, देखो उसी के आधार पे आ गया ना। द डेटा स्टोरेज हियरार्की कंसिस्ट ऑफ बाइट्स, बिट्स, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल्स एंड डेटाबेस। अब आप बाकी चार ऑप्शन को पढ़ो, एबीसीडी, बताओ कौन से सही होंगे।
सर बी ऑप्शन, बी फॉर बॉय। ओके, बाकी लोग बताएं। बी आएगा। जी सर, बी बी। अभी हमने बताया था बीट के बाद बाइट आता है, तो ऑप्शन ए तो खत्म हो ही गया, रॉन्ग आंसर, एलिमिनेशन हो गया। अब ये भी कम बहुत चालाक है वो बाकी सब में वही दे दिए, बीट्स बाइट्स सब में दे दिए, उसको आप काट नहीं सकते हो। तो नॉर्मली होता क्या है, आप अभी जानते हो कि बीट्स बाइट्स, फिर क्या जाती है आपका फील्ड आएगा, फिर रिकॉर्ड आएगा, फिर आपका फाइल्स आएगा, फिर क्या डेटाबेस आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेरी वेरी गुड। Which of the following is a characteristic of Web 2.0 application? Multiple users schedule their time to use Web 2.0 application one by one. अब बाकी आप एबीसीडी पढ़ो, बोलो बताओ कौन से आप होंगे। क्वेश्चन नंबर 59। जब हम बोलते हैं कि वेब 2.0, इसको एक और नाम क्या होती है, पार्टिसिपेटिव 2 भी बोलते हैं इसको, या पार्टिसिपेटरी भी बोलते हैं, पार्टिसिपेटिव 1 कहते हैं इसको। इसका इसका एक और बोलते हैं सोशल वेब 2, ऐसा भी बोलते हैं इसको। ये क्या रेफर करता है, ये वर्ल्ड वाइड वेब के जो वेबसाइट्स है, जो एम्फेसाइज करता है कि यूजर के आपका जो आप कह सकते हैं कि आप जेनरेटेड जो कंटेंट होते हैं या यूजेबिलिटी होती है, इनके सब यूजर जो है आपका, अगर कोई एक्सपर्ट बहुत ज्यादा जानकार ना हो तो भी, और वो क्या करते हैं आपका इंटर, जब आपका यूज करता है वो, तो वो इंटर आपका मतलब इसका इंटर मोबिलिटी मतलब ये होती है, मीनिंग होती है जो वेबसाइट को, मतलब इसका मतलब ये होता है कि कोई वेबसाइट अगर होती है जो वर्क कर रहा है, और कौन से सिस्टम या डिवाइस या दूसरा कोई आपका प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब के बारे में जो मतलब डील करता हो, मतलब एंड यूजर के साथ के बारे में। तो ये कहते हैं हम लोग वेब आपका 2.0 कहते हैं इसको। तो 59 का क्या होगा आपका, वेब 2.0 applications are focused on the ability for the people to collaborate and share information online। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका बहुत फायदा होता है कि आप देखते हो ना कि अमेजोन वाले या फ्लिपकार्ट वाले, एक बार आप कोई भी चीज पे आप क्लिक करके देख लो, और उसके बाद आपको उसी का ऐड आपको दिखाता रहेगा, तो उन लोगों को पता कैसे चलता है। अगर आपने एक बार कोई जींस का पैंट आपने अगर अच्छा पसंद कर लिया, और उसके बाद आप अगर नहीं भी लोगे, तो क्या होता है कि एक चीज को अगर हम 5 बार देख लेते हैं ना, तो हमें माइंड पे सेट हो जाता है, फिर हम उसको खरीदने जाते हैं। ये विज्ञान कहता है, साइकोलॉजी का जो आपका जो एक्सपेरिमेंट तभी कहता है कि 5 टाइम्स अगर आपको दिखा दी जाएगा, तो उसके प्रति आपको रुचि उत्पन्न हो जाएगा। और इसलिए बार बार अगर आप मान लो कि एक ही चीज को मतलब रिपीट करते जाओगे, तो ब्रेन के ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं कि अगर गलत चीज को भी आप बार बार रिपीट करोगे, तो आप उसको सही फिर आपको लगने लग जाता है। इसलिए कोई प्रोडक्ट, कोई क्रीम आपको गोरा तो नहीं बनाता है, लेकिन इतने बार बोल देते हैं कि आप जगह खरीद के लाते हो। ऐसा कोई प्रोडक्ट तो होती नहीं है जो आपको लंबाई को बढ़ा देता है, जबकि लंबाई बढ़ना आपका ग्रोथ हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, और भी जेनेटिक रीजन होता है, और आपका बैलेंस डाइट पे डिपेंड करता है, वर्कआउट पे डिपेंड करता है, बहुत कुछ चीजें पे डिपेंड करता है। हर कोई खाली एक ही अगर मतलब कोई प्रोडक्ट खा लेगा तो उसको वेट बढ़ी, आपका हाइट बढ़ी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन तब भी हम जानते भी हैं, लेकिन इतनी बार सुन चुके होते हैं कि हमें लगता है कि हमें अपने अपनों के लिए हमें वो चीज देना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जो जानते हैं वो भी मिसगाइड हो जाते हैं, वो भी मतलब खरीद के लाते हैं। तो ये होती है कि वो उसने अगर मान लीजिए कि आपके इस चीज को भाप लिया कि आपको ये जींस में आपको इंटरेस्ट है, अगर आपने एक बार क्लिक किया आपने, तो बार बार आपको जो है रह रह करके आपको बार बार उसी का ऐड दिखाता रहेगा, उसी को मतलब डिस्प्ले करता रहेगा। चाहे आप फेसबुक में जाओगे, अगर आपने इंस्टा में किया, आपने क्लिक किया आपने किसी जींस पे, तो जब आप फेसबुक पे जाओगे तो वही दिखाएगा, जब आप कहीं और जाओगे तो वही दिखाएगा। तो आपका इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, और इस तरह के एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल होता है
कि आपको 8-10 वगैरह का दिखा दी जाएगी, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा तो इंटरेस्ट है ही है, 10% तो इंटरेस्ट था ही, तभी तो आपने उसको क्लिक किया, वरना क्लिक ही नहीं करते। तो उसको अगर आपको भाई बहुत बार दिखा दिया जाएगा तो आप उसको फिर ऑर्डर कर ही दोगे, तो अल्टीमेटली आपका उनका सेल हो जाएगा। और यही उनका डेटा को कलेक्ट करते हैं, जो आपका कई जो आपका फ्री होता है, चाहे फेसबुक हो चाहे वो हो, वो डेटा को ही आपको सेल करता है। उस डेटा के जरिए जो है उन तक ये पहुंचता है, ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन आपका जो चीजें जो सेल करने वाले हैं, कि आपको पर्टिकुलर यूजर को क्या चाहिए होता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को आपका डिजाइन करते हैं, मार्केट में लाते हैं और सेलिंग होती है वो। तो इसलिए इन सबके जो आपका वेब 2.0 हो गया और बाकी सब चीजें जो है इसको इस्तेमाल करने के लिए हम देखते हैं कि एप्लीकेशन जो है वेब 2.0 एप्लीकेशन क्या करता है, वो फोकस करता है ऑन द एबिलिटी फॉर द पीपल टू कोलैबोरेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, उसको उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, आप लोग को क्लियर हो गया होगा 59 क्वेश्चन। आज हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगले क्लास में हम इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। आप सबका प्रणाम।